सूर्य ने कहा हम अनुशासन भंग नहीं करेंगे। मैं निकल आया तो दिन हो जाएगा, और दिन हुआ तो सब जग जाएंगे, लेकिन दर्शन तो हमको भी करने हैं ना। ये अकेला चंद्र कैसे दर्शन करे? तो सूर्य, कमल, कुमुदिनी, उसके पल्लव, सौरभ, उसके सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता में, दिव्यता में, उसकी मकरंदता में, उसकी सुगंधा में, जिस पर भ्रमर विमोहित होकर बोहरा जाता है, प्राण दे देता है। संपूर्ण प्रकृति में सुगंध बिखर गई, और कमल पुष्प में से उसकी सुगंधा से सूर्य प्रणाम कर रहे हैं। किंचित प्रकाश देकर चंद्र को अपना, ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा के पास तो स्वयं का कोई प्रकाश है ही नहीं। चंद्र तो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। चंद्र के पास जो भी उजाला है वो सूरज का है। सूरज ने चंद्र को भी प्रकाशित किया है। चंद्र के पास स्वतः का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्र के पास जो शीतलता है, जो प्रकाश है उसकी किरणों में, वो सूर्य से ही प्राप्त है सदैव। विज्ञान भी यही सिद्ध कर चुका है। जो बहुत वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले ध्यानस्थ हमारे मुनियों को, ऋषियों को, ब्रह्मज्ञानियों को जो विज्ञान पता था कि सूर्य चंद्र से प्रकाशित होता है, चंद्र में कोई प्रकाश नहीं अपना। तो जब चंद्र ने अनुशासन भंग किया तो फिर समूची प्रकृति अद्भुत श्रृंगार करने लगी। नवद्रव्य शुद्ध हो गई, अग्नि निर्धूम हो गई, जल में भी स्थिरता आ गई, और मेघ धाराएं चुप हो गई। आकाश में गहरी चुप्पी। चंद्र ने आदेश दिया, अब मेघ धाराएं धरा पर नहीं आएंगी। जो भयानक वर्षा हो रही थी रुक गई, इसलिए कि मेघ हटो और सभी तारागणों को दर्शन करने दो। दूधिया वे तारे आकाश गंगा के करोड़, सब के सब भगवान के दर्शन करने लगे। सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु यमुना के बीच में से निकल रहे हैं। उत्साह में, आनंद में, उल्लास में भावातिरेक हो जाता है। कभी कभी यमुना चौथी पटरानी है, यमुना भगवान की चौथी पत्नी है, स्वयं पटरानी है। यमुना गुरु स्वयं है। बल्लभ कुल की, बल्लभ संप्रदाय की तो आचार्य है यमुना। बल्लभ संप्रदाय में आचार्य बल्लभ की गुरु हैं वो। कितने ही संप्रदाय ऐसे उनके गुरु वृक्ष हैं। सूर्य है, चंद्र है, गंगा है, यमुना है। और यहां तो अत्यंत विद्वान महापुरुष बैठे हैं, वो जानते ही हैं आचार्य बल्लभ की आचार्य हमारे देवता भगवान दत्त, वैसे ही उनकी आचार्य यमुना। और जैसे मानो यमुना को किंचित ऐसा एक अवसर मिल गया कि मैं तो आचार्य हूं, मैं तो पटरानी हूं, मैं महारानी हूं, मुक्तिदायिनी, मैं तो मुक्ति प्रदान करती हूं, यमदूतों का भी तारण करती हूं। इसलिए वो भगवान के दर्शन के लिए ऊपर बढ़ने लगी, और यमुना का वेग, यमुना ऊपर बढ़ने लगी। और ये दिखा भगवान को, तो भगवान ने सूप में से अपने पैर ही नीचे कर लिए कि इससे पहले कि वसुदेव की नासिका तक यमुना आती। और जैसे स्वामी का स्पर्श मिला यमुना को, अरे लजा गई, सकुचा गई, धरती में समा गई कि ये मैं क्या कर रही थी, स्वामी मुझे छुए या मैं स्वामी को छूंगी। लेकिन आपाधापी कभी ऐसी होती है, स्पर्श की आपाधापी। श्रद्धा में स्पर्श का मन करता है। श्रद्धा अतिरेक हो, श्रद्धा का चरम हो, तो श्रद्धा के चरम में छूने का मन करता है। संत के चरण छूने का मन करेगा, गुरु के चरण छूने का मन करेगा। हम तो कभी कभी मूर्तियों को छूते हुए देखते हैं लोगों को। हमारे उत्तर भारत में तो सारे देवताओं को कांच में कैद कर रखा है मंदिरों में, भोग लगाने के चक्कर में। भोग लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे। हद तो तब है कि सारी मूर्तियों पे पानी छिड़कना शुरू करते, स्नान करा रहे। श्रद्धा